नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने जैसा कि आपको पता ही है कि यूएस ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो है अपनी वो पब्लिश कर दी है, और उसके अंदर हम जो भी डिस्कशन हुआ है उसका डिस्कशन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे और ये जानेंगे कि उस रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो कितना हद तक दुरुस्त है और यूएस जो है वो पूरी दुनिया से क्या कहना चाहता है। इसके दो पार्ट आएंगे जिसमें हम इस पहली वीडियो में इंडिया का डिस्कशन करेंगे, और वहीं दूसरी जो वीडियो होगी उसके अंदर पाकिस्तान और खुसूसन जो इस्लामिक मुल्क हैं उनके नज़रिए से डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं इंडिया का जो है डिस्कशन कर लूँ, वो ये है कि इंडिया को लेकर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के अंदर रेड कैटेगरी में, रेड कैटेगरी मतलब जो कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स हैं यानी कि सीपीसी हैं, उसके अंदर इंडिया को रखा गया है। अब कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स का मतलब ये लिखा होता है कि वहाँ पे वायलेशन हो रहा है रिलीजियस फ्रीडम का बाय द गवर्नमेंट, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम जो होती है, अपने धर्म के हिसाब से जो काम वो करना चाहते हैं इंसान कर सकते हैं। इसकी जो आज़ादी होती है इसको जो है आज़ाद नहीं रहने दिया जा रहा है। किसके ज़रिए? गवर्नमेंट के। ये अपने आप नहीं, लोगों के ज़रिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट इसमें साथ दे रही है। तो ये चीज़ जो है सीपीसी कहलाती है, यानी कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स कहलाता है। और ये जो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है इसमें इंडिया को यूएस ने रखा है। अब इसके अंदर ये बात भी ध्यान रखें कि एक ये तरीका चलता आ रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये हर साल आती है। पिछले साल भी इंडिया का नाम इसके अंदर था। तो अब ये बात हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का नाम इसमें आ रहा है और उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो नहीं दी जा रही, और इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, ना कि आवाम। आवाम कुछ भी करे लेकिन गवर्नमेंट जो है इसमें साथ दे रही है। वो कैसे साथ दे रही है कि सिस्टमेटिक कंटिन्यूस डिटेंशन हो रहे हैं, यानी कि एक तरीक़ाकार चलाया जा रहा है जिसमें लगातार एक आदमी लगातार जो है मुसलमानों को ख़ास करके टारगेट करके, क्रिश्चियंस को टारगेट करके जेलों में डाला जा रहा है। सही। और उनके ऊपर जो है फॉल्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं, यानी कि नकली मुकदमे बना के उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग के साथ साथ लोगों को गायब किया जा रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का साथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना कोई इंडिया का वासी कह रहा है, बल्कि ये यूएस की रिपोर्ट कह रही है जो मैंने आपके सामने दिखाई है। इसके अंदर 7 मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जिसका डिस्कशन हमें अगली वीडियो में करना है। और इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया जो है वो फेवर करता है हिंदुइज़्म को, जबकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, उसके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिंदुज़्म को सपोर्ट करेगा, बल्कि वहाँ सेकुलर लफ्ज़ मौजूद है। और इंडिया को इस बात समझनी चाहिए कि जब हमारे प्रीएम्बल में लिख दिया गया है कि ये सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ पे हिंदुज़्म जो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, फेवर्स किया जा रहा है हिंदुज़्म को, तो वो ना किया जाए और ये दिखाया जाए यूएस को कि हम ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का रुतबा, बराबर के मकामात दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अब ये वाली बात भी समझनी होगी कि जब ये वाले डिस्कशन इंडिया ये करेगा कि हम लोग रिलीजियस फ्रीडम देते हैं, हम लोग जो है लोगों को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल रहे हैं, हम मुसलमानों पे फोर्स चार्जेस या मॉब लिंचिंग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग हैं मुसलमान वो गायब नहीं हो रहे हैं, उसके लिए अब जब इंडियन गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं, हम सेकुलर बने हुए हैं, हम सेकुलर काम कर रहे हैं, और ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, वहाँ मुसलमानों के लोग गायब नहीं हो रहे हैं, उनका जवाबात जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो ये इस बात को कैसे इनकार करेंगे कि CAA जो है वो भी यही गवर्नमेंट लेके आई है, NRC नामी जो वबा है, बला है, वो भी यही गवर्नमेंट लेके आई है। यूपी में लव जिहाद के नाम पर इंटर रिलीजियस, इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं उसको बैन किया गया है। वो
कहाँ तक दुरुस्त है, जबकि वो खुद गवर्नमेंट लेके आई है। तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जब हेटफुल स्पीच हुई थी कोविड-19 के वक्त, तब भी ये वाला मुद्दा उठाया गया था और इसी चीज़ को रिपोर्ट किया है इस रिपोर्ट ने, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ने 2021 में। और ये दिखाया है कि ख़ास प्रोपेगेंडा चलाया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो बात हुई थी ये मुसलमानों के नाम पे हुई थी। और ये भी सोचने की बात है कि जो CAA है उसे भी डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव करने वाला बताया गया है कि जब ये CAA कानून लाया गया तो ये भेदभाव करता है खुद के अपने सिटीजन्स पर। इंडियन सिटीजन्स में भेदभाव करने का जो मतलब है, मोटिव है, वो CAA में दिखाया गया है। ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। अब साथ ही ये भी दिखाया गया है कि जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो उसके अंदर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो थी वो एक साजिश की गई थी। ये बात क्लियरली इस रिपोर्ट में वाज़ी की गई है कि मस्जिदें तबाह की गई, मज़ारात तबाह किए गए और मुसलमानों के कामकाज जो थे, उनके जो घर थे चुन चुन के जलाए गए, उनके जो कारोबार थे, उनकी जो दुकानें थी, उनके जो ऑफिसेस थे वो चुन चुन के जलाए गए। ये एक सिस्टमेटिक वे चल रहा था जिसके अंदर पुलिस का साथ था और साथ ही जो गवर्नमेंट है वो साथ था, गवर्नमेंट का साथ था। और उसके ख़िलाफ़ जो आज तक केस चल रहे हैं उसके अंदर भी मुसलमानों को ही ज़बरदस्ती फॉल्स चार्ज करके डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये खुद रिपोर्ट में कहा जा रहा है। उसका निचोड़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरी रिपोर्ट पढ़ना आपके सामने मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। ये आप जानते हैं कि छोटी वीडियो की वजह से मुझे ये बनाना पड़ रहा है, वरना मैं पूरी ही डिस्कशन करता। उसके बाद जब ये देखा जाए कि क्या हो रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही जाएं तो ट्रिपल तलाक को देख लीजिए जो बिल लाया गया। उसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद केस के जो जजेस थे वो जानते हुए, वो लिखते हुए कि बाबरी मस्जिद थी उसे गिराया गया। अवशेष मिलने के बाद भी ये कहा गया कि नहीं, हम इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो रिपोर्ट होती है उसे नहीं मानते। उसके बाद उन्होंने जो जजेस थे उन्होंने ज़बरदस्ती के गलत फेवर्स के डिसीजन सुनाए कि हम वो देख रहे हैं और जान रहे हैं। अब वो किसके कहने पे सुनाए गए उसका अंदाज़ा हम नहीं बता सकते, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं और ये बात सबको पता है कि जो जजेस थे जिन्होंने वो काम किए उन्हें राज्यसभा की नॉमिनेशन तक दी गई और बहुत तरीके के इनामात जो हैं उनसे नवाजा गया। अब ये चीज़ आपको पता ही है कि जब ये चीज़ें सामने होंगी तो जो भी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का वाला बंदा यहाँ पे अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा तो उसे क्या दिखेगा। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने वीज़ास कैंसिल करे थे। अब हम अपनी इस बात में अपना एक नोट साथ लिख देते हैं कि हम किसी बाहर की रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते, हम US की इस रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते, पर हम इन मुद्दों को सोचना होगा, समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इन मुद्दों को हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कि क्या बात रही है कि US ने हमें इस चीज़ में शामिल किया। और ये जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें गिनाई और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्ट्स जो हैं वो, और यहाँ तक के डिसीजंस जो हैं, और जो ख़ास करके पर्टिकुलरली हिंदुज़म को सपोर्ट करते हुए बातें की जा रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। अब इन सब में सबसे बढ़कर एक मेन मुद्दा जो मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हिंदुज़म से किसी की लड़ाई नहीं, ना हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं ना मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे हैं, इनमें कुछ 2-3 तत्व मुस्लिम से हैं, 2-3 तत्व हिंदू से हैं जो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं जिससे कि उनकी सियासी रोटियाँ पकें और मुसलमान हिंदू आपस में लड़के मरते रहें पर उनकी सियासी काम हो जाएं। अब यही वजह है कि इस वक्त गुस्ताखी रसूल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई मुद्दा इसमें इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मुद्दा ये है कि गुस्ताखी रसूल हिंदुस्तान में हो रही है। उसके ख़िलाफ़ लाखों FIR दर्ज की जाती हैं पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसे खुला छोड़ रखा होता है और फिर भी वो लगातार गुस्ताखियाँ करता रहता है। लेकिन पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी ऐसी हो गई है कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची है। उन सारों की ताकतें छीन ली गई हैं कि वो कोई भी एक्शन ले सकें, या खुद साथ है पुलिस का या गवर्नमेंट का कि ये सब काम हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आपको खुद समझ आ रहा होगा।
कि जब गुस्ताखी रसूल होगी, जब ऐसे चीज़ें होंगी, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के दिल जो हैं वो पसीजेंगे, मुसलमानों के दिल दुखेंगे। और इस चीज़ को जब यूएस देखेगा तो यूएस ज़रूर इन चीज़ों को रिपोर्ट में ज़ाहिर करेगा। लेकिन ये चीज़ दिखे न दिखे, पर ये चीज़ ज़रूर दिखती है कि गवर्नमेंट और पुलिस दोनों की मिली भगत चल रही है। तभी तो उस नरसिंहानंद सरस्वती जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, वो अब भी आवाम में घूम रहा है, छुपा हुआ है, घूम रहा है, लेकिन आवाम के सामने नहीं आ रहा है। आवाम में घूम तो रहा है पर आवाम के सामने नहीं आ रहा। उसे भी पता है कि उसकी जो है गिरफ्तारी के लिए मुसलमानों ने आवाज़ उठा रखी है, लेकिन फिर भी वो अपने कमरों में बैठ के वीडियो बना रहा है, जिसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगह में बैठ के, जहाँ पे केजरीवाल जो हैं वो बैठे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर और बहुत बड़ा काम करने वाला दिखाते हैं, तो वो जो हैं इसको पकड़ नहीं पाए हैं। दिल्ली के अंदर इतनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, पर दिल्ली पुलिस भी इसके बस की बात नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की भी बस की बात नहीं हुई कि वो इस जैसे बंदे को पकड़ के जेल में डाले, इस पर मुकदमा चलाए, जबकि ये खुद एक बलात्कारी है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो यूएस की रिपोर्ट में ज़रूर, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड जो है कुछ न कुछ तो लिखेगा, और जब लिखेगा तो इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर होनी है। हम इन रिपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते, पर जो चीज़ें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, और उसके ख़िलाफ़ खुद गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। वैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोगों की जानें जा रही हैं कोविड-19 से, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही अस्पतालों के खस्ता हाल हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे गोलियां चला दी जाती हैं, प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिए जाते हैं, कोरोना वायरस की दुहाइयाँ देने दी जाती हैं, किसानों पे गोला बारूद बम फेंक दिए जाते हैं, मन मर्जी के लॉ लाए जाते हैं, जिनके लिए लॉ लाए जाते हैं उनको चाहिए नहीं होता है, बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, घर के लोगों को भगाया जाता है। जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हमें ये पता है कि गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। तो अब गवर्नमेंट को खुद सोचना पड़ेगा कि जब इतनी बुरी इमेज वो क्रिएट कर लेगी तो आगे आने वाले टाइम में कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि उनके पास सियासत सिर्फ 5 साल की है और तख्ता पलट करने के लिए सिर्फ 10 से 12 करोड़ लोगों की ही ज़रूरत है, जिसमें से अगर 130 करोड़ की आबादी में 10 से 12 करोड़ लोग भी अगर जागरूक हो जाएं और समझदार हो जाएं तो तख्ता पलट 5 साल की जगह 2 साल 3 साल में भी हो जाता है। सियासत के अंदर चूर रहने वाली शख्सियात जो हैं आज नहीं आई, इनकी औकात कुछ नहीं है जो पुराने आए थे और तबाह बर्बाद हो चुके। मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और तबाह व बर्बाद होके जलालत की मौत मर गए। इनका भी वही हाल होना है, ये भी जलालत की मौत मर जाएंगे। लेकिन इन्हें सोचना होगा कि ये जलालत की मौत चाहते हैं या ऐसे जलील जो लोग घूम रहे हैं नरसिंहानंद सरस्वती जैसे, इन्हें जेलों में डाल के अपनी तख्ती जो है वो बचाना चाहते हैं। हम इस रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते, पर जब ऐसी गुस्ताखियाँ होंगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमें भी बोलना पड़ेगा। जिसके अंदर पुलिस भी चुप है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने पहली बार देखा है कि पुलिस के ख़िलाफ़ पुलिस में इतनी रिपोर्ट्स लिखी गई, एफआईआर के लिए कहा गया, 1000 चीज़ें की गई, इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को ही पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों पे ही दबाव बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पे जाके उन्हें परेशान किया जा रहा है। बिना सर्च वारंट के, बिना नोटिस के ये लोग घरों में घुस रहे हैं, कोई भी प्रोटोकॉल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस हो या कोई सी भी पुलिस हो, किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में है, और उनकी आइडियोलॉजी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन कर चुके इंडिया के लिहाज से, और हम इसके अंदर मेन चीज़ मांग यही करते हैं कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे पाखंडी और रेपिस्ट इंसान को बाहर छोड़ने की जगह जेलों में रहना चाहिए, और हिंदू और मुसलमान के बीच जो नफ़रती बीज ये बोना चाहता है, वो नफ़रती बीज बोने से इसे रोकना चाहिए। इसमें मुसलमान का ही नहीं, एक सेकुलर हिंदू का भी हाथ होना चाहिए। सेकुलर हिंदू भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और इसे बंद करवाने की मुहिम में साथ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।